और बात उत्तरकाशी की, ऑपरेशन टनल में आई दिक्कत, दूसरी मशीन खराब होने से ड्रिलिंग प्रभावित हुई है। अलग अलग प्लान पर अब काम हो रहा है। इंदौर से तीसरी मशीन मंगवाई जा रही है। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए इंतजार और बढ़ गया है। ड्रिलिंग पर 5 पाइप डाले जा चुके हैं और अब थोड़ा सा इंतजार और करना होगा, यानी कि अब तीसरी मशीन का इंतजार किया जा रहा है। इंदौर से इस मशीन को मंगवाया जाएगा। इसके जरिए 40 जिंदगियां बचाने की कोशिश की जाएंगी। हालांकि इस बीच जो परिवारजन हैं उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। प्रशासन भी लगातार अपना काम कर रहा है, लेकिन ये मुसीबत फिलहाल कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। जल्द ही शुभ समाचार मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। 40 जिंदगियां क्योंकि भीतर फंसी हुई हैं, हालांकि उनसे लगातार संपर्क साधा जा रहा है। प्रशासन जो है वो हर एक तैयारी यहां पर अपनी किए हुए है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में 40 जिंदगियां बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और छठे दिन जिस उम्मीद के साथ लोग यहां पर आए थे, हालांकि शाम होते होते तक उस उम्मीद पर अब पानी फिरता दिखाई दे रहा है। आपको बताएं कि यहां पर तमाम इक्विपमेंट्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल रहा है, मशीनें लाई जा रही हैं और जिस नई मशीन के आने के बाद उम्मीद जगी थी, सुबह सुबह जो अपडेट दी गई थी उसमें कहा गया था कि तकरीबन 24 मीटर तक पाइप जो है वो मलबे के अंदर जा चुका है, यानी धीरे धीरे दूरी जो है वो कम होती जा रही है। लेकिन शाम को भी अपडेट यही दिया गया कि 4 पाइप ही अंदर गए हैं और डिस्टेंस भी उतनी ही है। अधिकारियों की ओर से ये सूचना दी गई है कि करीब जो मशीन लगाई गई है, नई मशीन जिसे मंगाया गया, उस मशीन से वाइब्रेशन हो रहा है, जिसके चलते मलबा जो है और ज़्यादा गिर रहा है। अब ऐसे में फिलहाल एक कूलिंग ऑफ पीरियड जो है वो मशीन को दिया गया। तो ये आपको बता दें कि शुभ समाचार आने वाला है, लेकिन थोड़ी सी देरी इसमें जरूर हो रही है, लेकिन उम्मीदें सबकी बंधी हुई हैं क्योंकि काम लगातार इसको लेकर किया जा रहा है। रामानुज इस वक्त हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज, दूसरा जो मशीन मंगाई गई थी यहाँ पर वो भी बीच में अब खराब हो गई है। अब तीसरी मशीन की तैयारी हो रही है इंदौर से, जिसको मंगाने की बात कही जा रही है। उम्मीदें सबकी बंधी हुई हैं कि शुभ समाचार जो है जल्द यहां पर से निकल कर आएगा, लेकिन जो तीसरी मशीन की बात आ रही है वो कब तक पहुंच जाएगी और फिर दोबारा इसे कितनी जल्दी चालू किया जा सकेगा? शिल्पा, देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जो अभी मशीन चल रही थी उसको अब ब्रेक दिया गया और फिर इसके बाद में ये समाचार आया कि वो फिलहाल काम करना बंद किया और इसी वजह से जो तीसरी मशीन है उसको बैकअप के तौर पर मंगाने की बात आई। तो इंदौर से पहले देहरादून उसको एयरलिफ्ट करने का है और देहरादून से बाई रोड अब यहाँ यानी कि उत्तरकाशी टनल तक पहुँचाने की प्लानिंग तय कर ली गई है। और ये भी बताया गया कि अब अगर देहरादून से वो बाई रोड आएगी तो उसके लिए स्कॉट किया जाएगा ताकि जल्दी से जल्दी वो मशीन पहुंच सके, किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। और जरूर जो आपने कहा कि आखिर में सबकी उम्मीदें हैं, उम्मीदें सबकी यही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो और जितने भी श्रमिक उसमें फंसे हुए हैं उनको साकुशल बाहर निकाला जाए। 1-2 स्टेप इसके जरूर सामने आए हैं, वो भी दर्शकों को बता दें। पहला ये था कि जब कल 11 बजे मशीन शुरू हुई तो बहुत ही इजी गोइंग मशीन चल रही थी, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन आज 11 बजते ही मशीन में कई तरह की टेक्निकल जो फॉल्ट आने की बात सामने आई वो देखने को मिला। फिर उसको कूल करने का कहा गया कि इसमें कूल किया जा रहा है और शाम के जब ब्रीफ किया गया तो उसमें यह बताया गया कि चूंकि कूलिंग करने के बाद ही उसको स्टार्ट किया जा सकेगा, लेकिन बैकअप के तौर पर यह मशीन मंगाई जा रही। तो देखना यह कि अगर पूरी रात में मशीन उत्तरकाशी पहुंच जाती है तो सेटअप करने में और उसको इंस्टॉल करने में लगभग 2 से ढाई घंटे 3 घंटे का टाइम लगता है। तो ओवरऑल देखना इसी बात के कि जब कल सुबह होगी फिर से अगर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है तो अभी जिस तरह की आधिकारिक तौर पर जानकारी की 5 पाइप को टनल में उस मलबे में बिछा दिया गया है, तो अब आने वाला जो वक्त होगा वो काफ़ी आसान हो सकता है और सबकी उम्मीदें यही हैं कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो। तो अब ये देखना होगा कि कल का जो दिन है अब वो किस तरह से गुजरता है, ऑपरेशन में कितनी तेजी आती है। शिल्पा, बिल्कुल जाहिर तौर पे देखना होगा कल का दिन कैसे गुजरता है। रामानुज, चूंकि परिजन जो है उनकी दिक्कतें यहाँ पर जाहिर तौर पर अब बढ़ रही हैं, दिन बढ़ रहे हैं तो परेशानियां भी बढ़ रही हैं। परिजनों से क्या आपकी बातचीत हो पाई है? परिजनों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि ऑपरेशन में समय और बढ़ रहा है?
देखिए, जब टाइम गुजर रहा तो यकीनन जो परिजन है उनकी चिंताएं बढ़ना और वो अपने जो इमोशनल अटैचमेंट है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से कहें कि यहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं लगातार उनको समझाते भी हैं। और दो एक जो परिजन जिनसे बात की तो उनका साफ तौर से कहना था, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से एक परिजन आए थे, उनका बेटा यहाँ पर फंसा हुआ है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने बेटे को बहुत हौसला अफजाई की कि पूरी मशीनरी जो सिस्टम्स है वो लगा हुआ है, और उनके बेटे ने अपने पिता को भी आप समझाया कि आप चिंता मत कीजिए, मैं सकुशल बाहर आऊंगा। तो इस तरह से कई मोमेंट देखने को मिल रहे हैं, और खासतौर से जो आते जाते लोग रहते हैं लेकिन इमोशनल अटैचमेंट भी है। इसी तरह से चाहे वो झारखंड का है, छत्तीसगढ़ के हैं, या फिर वेस्ट बंगाल के हैं, बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के जितने भी मजदूर फंसे हैं उनके जो परिजन पहुंच रहे हैं, अलग अलग रिएक्शन देखने को मिल रहा है। चिंता जरूर है, लेकिन इतना है कि हौसला भी है और उम्मीद भी है, और आशा इसी बात की है कि ऑपरेशन कब पूरा होगा। बस बिल्कुल, तो ऑपरेशन पर सबकी नजर लगी हुई है, और आने वाले जी बिल्कुल रामानुज, ऑपरेशन पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं और प्रार्थनाओं के लिए सबके हाथ उठे हुए हैं कि जल्द ये ऑपरेशन पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो, 40 के 40 लोग जो है बाहर सही सलामत आ जाए, अपने परिजनों से मुलाकात कर पाए। बहुत शुक्रिया आपका रामानुज तमाम जानकारी देने के लिए।